आज चांद रात है, सुबह ईद होने वाली है, मगर मेरे माँ बाप मेरे साथ नहीं। मैं बहुत परेशान हूँ। वाह वाह रानी चिड़िया, आज तो बहुत खूबसूरत नजर आ रही है। मेरी दुल्हन तो आज चांद की तरह चमक रही है, क्योंकि आज चांद रात है, इसलिए तुम इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। राजा जी, मेरे प्यारे शोहर, मैं आज उदास हूँ अपने माँ बाप की वजह से। मेरे माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं, उनके बगैर ईद की खुशियाँ कैसी खुशियाँ। रानी चिड़िया, परेशान मत हो, अपने माँ बाप के लिए दुआ करो, उनके लिए सदकात करो, खैरात करो, उनके लिए दुआ करो। सबको एक दिन जाना है। राजा जी, तुम ठीक कहते हो। इस खुशी के मौके पर अपने माँ बाप की कब्र पर जाना चाहिए, उनके नाम पर सदकात करना चाहिए। राजा जी, चलो कब्रिस्तान चलते हैं उनके लिए दुआ करने। फिर दोनों, राजा चिड़ा और रानी चिड़ी, दोनों अपने माँ बाप की कब्र पर जाते हैं, दुआ करते हैं अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह हमारे माँ बाप को जन्नत अल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। और वादा करते हैं अपने अल्लाह के साथ कि आज के बाद हम किसी भूखे को भूखा नहीं सोने देंगे, किसी के ऊपर जुल्म नहीं होने देंगे, किसी परेशान को परेशान नहीं देखेंगे, बल्कि उसके लिए खुशी का बायस बनेंगे, और किसी अमीर को गरीब के ऊपर जुल्म नहीं करने देंगे। ए परिंदो, आज हमने आपको इसलिए दावत दी है कि ये खुशी का मौका है। आज चांद रात है और सुबह ईद होने वाली है। जो भी गरीब है, मुस्तहिक है, जिसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, राशन की, कपड़े की, किसी भी किस्म की परेशानी है, वो हमको बताए, हम उसकी परेशानी दूर करेंगे। और हर महीने का राशन गरीब लोग हमसे आकर ले सकते हैं। आओ हम वादा करते हैं, एक दूसरे में खुशियाँ बांटेंगे। कौवा भैया, ये रानी चिड़ी तो सब कुछ गरीबों में लुटा देगी। इस तरह हम अमीरों के पास कुछ भी नहीं रहेगा। इसका कोई बंदोबस्त करो, ये अच्छी बात नहीं। इसको जो गरीबों की हमदर्दी जागी है, इससे पहले इसको मौत की नींद सुला दो। हाँ टोनी चिड़िया, तुम ठीक कहती हो। ये तो हमका बड़ा कर देगी। इस तरह तो गरीब हमारे ऊपर चढ़ दौड़ेंगे, वो तो हमारा कहना नहीं मानेंगे, हमसे डरेंगे नहीं, वो तो इज्जत की रोटी खाएंगे और हमारा दबदबा खत्म हो जाएगा। कौवा भैया, किसी भी कीमत पर इस नेक चिड़िया को रास्ते से हटा दो। ये काम तुम ही कर सकते हो, तुम्हारे अलावा किसी में इतनी ताकत नहीं है जो इस चिड़िया को रास्ते से हटाए। आज इसका मरना ही हमारे लिए भलाई होगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो टोनी चिड़िया, मैं आज ही इसको कत्ल कर दूंगा, रास्ते से हटा दूंगा। तुम बेफिक्र रहो, इसको कोई नहीं बचा सकता मेरे हाथों से। उधर कालू कौवा रानी चिड़िया को कत्ल करने के लिए चला गया, और दूसरी तरफ टोनी चिड़िया जिनके पास बैठी सारी बातें सुन रही थी, वो राजा चिड़िया को बताने के लिए चली गई कि तुम्हारी बीवी की जान खतरे में है। चिड़ा भैया, जल्दी करो, घर चलो, अपनी बीवी को बचा लो अगर बचा सकते हो। काला कौवा उसको कत्ल करने के लिए जा रहा है। हाँ रानी चिड़िया, तुम गरीबों का भला करना छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें मार दूंगा मैं। तुम जो गरीबों की भलाई करती हो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं। कौवा भैया, तुम तो मेरे भाई हो, भाई तो बहनों की हिफाजत करते हैं। वैसे भी मैं कौन सा बुरा काम करती हूँ, मैं तो लोगों की भलाई चाहती हूँ। लोगों की भलाई करने के लिए चाहे मुझे अपनी जान भी देनी पड़े, तो मैं इससे हरगिज़ नहीं हटूंगी। फिर जालिम कौवे ने रानी चिड़िया को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो लोगों के लिए भलाई चाहती थी। उधर जब राजा चिड़ा घर की तरफ गया तो उसका सारा घर लूट चुका था। उसकी खुशियों को नज़र लगी, जालिम ज़माने की नज़र लगी, बेदर्द लोग जो किसी का भला नहीं करते उनकी नज़र लगी। हमें चाहिए कि हम दूसरे के लिए आसानी पैदा करें। हमें किसी की जान लेने का हक नहीं, ये हक सिर्फ मेरे अल्लाह को है।